इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक फर्जी शेयर एडवाइजरी ट्रेडिंग कंपनी के कॉल सेंटर पर छापामार कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनेस्ट टेक्नोलॉजी एडवाइजरी कंपनी के नाम से मेदांता हॉस्पिटल के पास कृष्णा बिजनेस सेंटर के एक फ्लैट में यह एडवाइजरी कंपनी संचालित करते थे। आरोपियों ने 10% कमीशन पर लोगों के खाते किराए पर लिए थे और ठगी की राशि उनके अकाउंट में डलवा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों से 18 मोबाइल, 6 लैपटॉप, सीपीयू और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया के मुताबिक पिछले दिनों फरियादी ऋषभ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें अनेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर एडवाइजरी कंपनी के द्वारा कॉल किया गया था और उन्हें ऑफिस पर बुलाया गया था। उन्हें मोटा मुनाफे का लालच दिया गया, जिस पर भरोसा कर उन्होंने ऑनलाइन यूपीआई माध्यम से उन्हें लाखों रुपए दे दिए थे। लेकिन जब उन्हें मुनाफा नहीं हुआ तो उन्होंने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद जब क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी कंपनी पर छापेमार की तो वहां पर मौके से कंपनी के मालिक अमित खंडूजा, निवासी परदेसीपुरा, राहुल चौधरी, महिपाल सिंह और वहां के मैनेजर सूरज मालवीय को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने ठगी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। वहीं मौके से पुलिस ने 18 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 2 सीपीयू और बड़ी मात्रा में सिम कार्ड बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच के द्वारा एक कार्रवाई की गई है जिसमें कि एसीपी सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जीतू मिश्रा, सब इंस्पेक्टर अक्षय खाड़ी और पूरी टीम बनाई थी। इसमें ये सूचना मिल रही थी कि विजयनगर थाना क्षेत्र में कृष्णा बिजनेस सेंटर पर एक कुछ फर्जी एडवाइजरी संचालित हो रही है और इस टीम का नेतृत्व करते हुए ये लगातार पहुंची एसीपी सौम्या अग्रवाल और दबेश दी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालित होना पाया गया। जब उनके जो कंप्यूटर्स थे, सीपीयू चेक किए गए, लैपटॉप्स चेक किए गए, मोबाइल्स को चेक किया गया, तब पता चला कि ये फर्जी एडवाइजरी शेयर में इन्वेस्ट करने के नाम पर ये ट्रेडिंग का ये फ्रॉड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे उन्हें, चूँकि उस समय कोई विक्टिम नहीं था। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उसमें 106 VNSS में कार्रवाई करते हुए उसमें इसको जब्त किया गया। जब्त करने के बाद लगातार जो लैपटॉप में और जो कंप्यूटर पर जो इनके पास जो डाटा था, हार्ड डिस्क में डाटा था, मोबाइल में जो डाटा था, उसको कॉल किया। लगभग 800 लोगों का डाटा है उसमें। इन्होंने कॉल करना शुरू किया, तब जाके कॉल करके एक ऋषभ पटेल है जो कि धार का रहने वाला, उसके द्वारा बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और लगभग लाखों का फ्रॉड हुआ है। 7-8 लाख रुपए मेरे और मेरे दोस्त के साथ इनके द्वारा शेयर एडवाइजरी में इन्वेस्ट करने के नाम पर इन्होंने पैसा लिया। इन्होंने मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला और बोला कि हम तुम्हारा डीमैट अकाउंट ऑपरेट करेंगे। और जब इनसे पूछताछ की गई, इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी जो अमित है वो इंदौर का रहने वाला है और 2 आरोपी जो राहुल और महिपाल है जो इसके पार्टनर है। अमित इसका वो डायरेक्टर है, जो मालिक संचालक है पूरा, इसके पार्टनर हैं इस केस में एडवाइजरी में महिपाल और राहुल, जो कि दोनों देवास के रहने वाले हैं। और एक इसके अलावा एक सूरज है, जो सूरज पहले एडवाइजरी कंपनी में काम करता था, उसको अनुभव था। इन चारों ने मिलकर ये खोला। इसमें अमित मालिक है जो कि MBA किया हुआ है और इसमें जो कि महिपाल है, महिपाल 12th क्लास पास है, जबकि इसमें जो राहुल है वो इंजीनियर है और जो चौथा सूरज है वो भी इतना ही पढ़ा हुआ है, लगभग BCom है। तो इन लोगों ने बैठ कर एक मिक्स होकर एक एडवाइजरी कंपनी बनाई और जो लोग थे उनको लगभग 5-5 हज़ार रुपये, वहाँ पर जब ये गए थे तो लगभग 40 से ज़्यादा लोग बैठे हुए मिले थे और ये लगातार कॉलिंग कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कि उन लोगों को साक्षी बनाया जा रहा है। और इनके जो मेन आरोपी है, जो इसका जो मालिक है, इसके पार्टनर हैं और इसका जो मैनेजर है सूरज, जिसके साथ इनके द्वारा किया गया है, उसमें इनको आरोपी बनाया गया है। और इसमें फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपियों के खिलाफ 316, 318, 35 BNSS के तहत केस रजिस्टर किया, BNS के तहत केस रजिस्टर किया गया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है, जॉपियर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसमें वर्चुअल नेटवर्क नंबर आता है, जिससे कि IP आसानी से ट्रेस नहीं हो पाती है और इनके फर्जी नंबरों से ये कॉल करते थे जॉपियर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो बैंक के जो खाते थे वो इन्होंने कमीशन में लिए थे, 10% कमीशन का लालच देकर लोगों से खाते लिए, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। डिटेल में इनका जो कि PR पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जाएगी कि ये सिम जो खाते हैं, खाते किनके हैं, सिम किन लोगों के नाम से इन्होंने इस्तेमाल किए, क्योंकि कोई व्यक्ति जिनके नाम से सिम है वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिला, अकाउंट धारक कोई वहाँ नहीं मिला, लेकिन सारे अकाउंट पर पैसा आ रहा है। अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कितना है ये पुलिस रिमांड में अभी पता चलेगा। अभी फिलहाल इनके
4 अकाउंट्स अभी मिले हैं जिनमें कि अभी ट्रांजैक्शन देखा जा रहा है, बैंक से डिटेल मंगाई जा रही है। अन्य भी लगभग ऐसा पता चला है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक इनके बैंक अकाउंट से जिनमें ट्रांजैक्शन गए हैं और ये लगभग 1 साल से अधिक से इस कंपनी को चला रहे हैं। फिलहाल इससे और पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछताछ में ये बताया कि हमने एर्गो जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये सारी बातें इनकी झूठी प्रतीत होती हैं क्योंकि इनके द्वारा डीमैट अकाउंट भी स्वयं ही संचालित किया जा रहा था, जबकि आप डीमैट अकाउंट संचालित नहीं कर सकते। इसलिए इसमें इनके द्वारा यह भी बताया कि विजयनगर थाना क्षेत्र में और लसुड़िया थाना क्षेत्र में ऐसी कई कंपनियां हैं, एडवाइजरी कंपनियां जो संचालित हो रही हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की जो फर्जी कंपनियां चल रही हैं एडवाइजरी, जो स्पेशली जो इनके द्वारा बताया गया कि विजयनगर थाना क्षेत्र में लसुड़िया और खजराना थाना क्षेत्र में इस तरह की कंपनियां और चल रही हैं, तो इसमें भी क्राइम ब्रांच को लगाया गया और जल्दी इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि लोग लगातार लाखों की, करोड़ों की धोखाधड़ी का शिकार होते हैं इन एडवाइजरी कंपनियों के चक्कर में। कृपया करके उनके सेबी का रजिस्ट्रेशन चेक कर लें। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट की इनके पास पोस्ट होती है, उसको चेक कर लें। जिसका NISM सर्टिफिकेट होता है उसको चेक कर लें। और एक whichdomain.com इस तरह का एक डोमेन का जो वेबसाइट होती है, इसमें चेक किया जा सकता है कि वो डोमेन कब का है। वो आपको बताएंगे कि हमारी 10 साल पुरानी कंपनी है, 5 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन उस कंपनी को जब आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो whichdomain.com में ये क्लियर हो जाएगा कि डोमेन कब का है, तो उससे भी इनकी फेक होने का पता चलता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वेबसाइट का रिव्यू चेक करिए। रिव्यू चेक करने के बाद भी आपको पता चलेगा। कृपया करके इन अनजान वेबसाइट से बचें। सेबी का रजिस्ट्रेशन देखें। सेबी, इसके अलावा भी अगर आपके साथ अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो तत्काल investorcomplaint.sebi.gov.in पर आप सेबी को पहले कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप क्राइम ब्रांच में भी इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। फिलहाल चारों आरोपियों को जेल भेजा जाकर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई में 18 मोबाइल और 6 लैपटॉप, 2 CPU और अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और फर्जी सिमें मिली हैं और जिनको जब्त किया जाकर इनकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।